हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका इस चैनल एईएस स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एवं फंटास्टिक लेवल का वीडियो, जिनमें हम आप सभी को अंग्रेजी में बातें कैसे करना है वो सिखाने वाले हैं। साथ ही में जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, उन सभी के लिए हम उच्चारण लिख कर बता देंगे, जिसे वो देख कर भी पढ़ पाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हमने वीडियो डाले आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग जो है अच्छी तरीके से सीख सके। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना वीडियो। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखे, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना भी सीखने वाले हैं, साथ ही में उन सभी वर्डों का प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें करना भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर वर्ड पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है WHY। तो इसे वाई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, वाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वाई, ठीक है। वाई का मतलब क्या होता है जी, वाई का मतलब होता है क्यों, ठीक है। वाई का मतलब क्यों होता है, तो वाई का मतलब क्यों होता है। अब इससे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं जी। तो देखिए कैसे बोलेंगे, वाई आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। वाई आर यू राइटिंग, यानी कि तुम क्यों लिख रहे हो। इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाकर आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है WHO, क्या लिखा हुआ है WHO। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं, हु। हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है, कौन। इससे जो है आप सभी जो है क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे में हम पूछेंगे तुम कौन हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हु आर यू, आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। यानी कि वे कौन है, हु आर दे, यानी कि वे लोग कौन है, तो बोलेंगे हु आर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है HOW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं, हाउ पढ़ते हैं, यानी कि ऊ नहीं, OW को चलन यहाँ पर आओ होता है, ठीक है। तो हाउ मतलब क्या होता है जी, हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या होता है, कैसे। अब इससे हम कैसे किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे संदेश ऐसे तो इससे सेंटेंस बना के ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे में हम किसी के पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हो, तो आपकी फैमिली कैसे है, तो क्या पूछेंगे, हाउ आर यू, या हाउ इज योर फैमिली, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा वर्ड है क्या लिखा हुआ है, WHEN। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेन। क्या पढ़ते हैं, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है कब। क्या होता है, कब या जब बोल सकते हैं। जैसे हम किसी से पूछेंगे तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट, तुम कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनाकर आप अंग्रेजी में बातें भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, WHAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वाट। वाट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वाट पढ़ना है। वाट का मतलब क्या होता है जी, वाट का मतलब होता है क्या। क्या होता है, क्या होता है। अब इससे भी आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कैसे। तो जैसे हम किसी को नाम पूछना है, आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स योर नेम, या व्हाट इज़ योर नेम। आपका पिताजी का नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, आपके पिताजी क्या है, व्हाट्स योर फादर। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाकर आप अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। अगले लिखा हुआ JUST। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग जस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यू का उच्चारण अ होता है। और जस्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट का मतलब होता है अभी। क्या होता है, अभी। व्हेन डू यू कम, तो बोल सकते हैं जस्ट कमिंग, यानी कि जैसे में हम किसी को बोलेंगे, अगर हमारी मम्मी बुलाती हैं हेलो हेलो ब्रदर, अगर मम्मी नहीं बुलाती मतलब सिस्टर भी बुलाती है, ब्रदर कम हियर, ब्रदर कम हियर, तो बोलेंगे जस्ट कमिंग, यानी कि आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, RELAX। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिलैक्स। क्या पढ़ते हैं, रिलैक्स पढ़ते हैं। रिलैक्स मतलब क्या होता है जी, रिलैक्स मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम होता है, ठीक है। अरे किसी को हम बोलते हैं आराम करो, तो बोलेंगे रिलैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे यहाँ आराम करो, तो रिलैक्स है यार। आगे लिखा हुआ है NEVER। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं, नेवर पढ़ते हैं। नेवर मतलब क्या होता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है,
कभी नहीं। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कभी नहीं तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेवर। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है EASY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजी। क्या पढ़ते हैं, ईजी पढ़ते हैं। और ईजी का मतलब क्या होता है, ईजी का मतलब होता है आसान। ईजी यानी कि यह काम आसान है, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं REALLY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रियली। क्या पढ़ते हैं जी, इसे पढ़ते हैं रियली। और रियली का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। रियली का मतलब होता है सच में। और हम किसी को बोलते हैं सच में तो क्या बोलेंगे, रियली। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, YUCK। तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, यक पढ़ते हैं। यू को नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण अ होता है। तो यक मतलब क्या होता है, यक का मतलब होता है छी। अगर हम किसी को बोलते हैं छी तो क्या बोलेंगे, यक। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हो, ओके। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके। ठीक है, ओके का मतलब क्या होता है, ओके का मतलब है सब ठीक। क्या होता है, सब ठीक, या बोल सकते हैं ठीक ठाक या ठीक है। ठीक है, सब ठीक है ऐसे बोल सकते हैं तो बोलेंगे ओके। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझिए। और अगला जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में बताने वाला है, तो वीडियो में अभी तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ने रहिए। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीख सके और एक भी वर्ड आपसे नहीं छूटे और आप लोग कोई भी वर्ड को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CONGRATS। इसे कॉन्ग्रेट्स नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कॉन्ग्रेट्स। क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, कॉन्ग्रेट्स। तो कॉन्ग्रेट्स मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेट्स मतलब होता है बधाई। ठीक है, क्या होता है, बधाई हो। अगर हम किसी को बोलेंगे बधाई हो तो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इंडीड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इन, IN से इन और DWD से डीड। तो इंडीड। अब इंडीड का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो इंडीड मतलब क्या होता है, इंडीड मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है जी, वास्तव में। ठीक है, तो अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे वास्तव में तो बोलेंगे इंडीड। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, KIND। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं काइंड। क्या पढ़ते हैं जी, काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, काइंड मतलब होता है दयालु। क्या होता है, काइंड मतलब दयालु होता है। ओके ना। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे हम बोलेंगे आप दयालु तो क्या बोलेंगे, यू आर काइंड। मैं दयालु तो I am काइंड। ठीक है, आगे लिखा है BE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बी। 2 लेटर का वर्ड रहता है, ई रहता है उसके साथ, तो उसका उच्चारण दीर्घ होता है, नहीं देर तक होता है। बी मतलब क्या होता है, होना होता है। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलना चाहेंगे आई वांट टू बी ए डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आई वांट टू बी ए टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, आगे लिखा है एग्जैक्टली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब होता है 100% सच, मतलब बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल सही। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, तो क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से जो है बोल सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, परफेक्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट। क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब होता है, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ उसे ध्यान से देखिए। लिखा हुआ FAR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फार पढ़ते हैं, क्योंकि ए का उच्चारण आ होता है यहाँ पर। ठीक है, तो फार का मतलब क्या होता है, फार का मतलब होता है दूर। क्या होता है जी, दूर होता है ना। आगे लिखा हुआ है SO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, शो। और शो का मतलब क्या होता है जी, छोटा बम बड़ा धमाका है ये। तो शो मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। क्या होता है, इसलिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, WHAT, व्हाट ई वर्ड। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट ई वर्ड। ठीक है, व्हाट ई वर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट ई वर्ड मतलब होता है जब कभी भी। ठीक, तो व्हाट ई वर्ड मतलब क्या होता है, जब कभी, जो कुछ भी। क्या होता है, जो कुछ भी। क्या होता है, जो कुछ भी। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे जो कुछ भी तो क्या बोलेंगे, व्हाट ई वर्ड। जब कभी भी नहीं बोलना। ठीक है, तो वेन ईवर बोलेंगे तब जब कभी होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा हुआ है SLIGHT। तो हम क्या पढ़ेंगे, स्लाइट। क्या पढ़ते हैं, स्लाइट पढ़ते हैं। स्लाइट का मतलब क्या होता है, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा सा। अगर हम किसी को बोलेंगे थोड़ा तो क्या बोलेंगे, स्लाइटली। इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है NEAR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं जी, नियर पढ़ते हैं। नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है नज़दीक। क्या होता है, नज़दीक होता है। नियर मतलब क्या होता है, नज़दीक। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा BY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। क्या होता है, बाय। बाय नहीं पढ़ना। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है,
द्वारा। जैसे हम किसी को बोलेंगे बाई ट्रेन, बाई बस, इस तरीके से अगर आते हैं किसी से, बस से आता है तो बाई ट्रेन, ट्रेन से आता है तो बाई ट्रेन, इस तरीके से सेंटेंस बनाना हो तो इस तरीके से रूल को फॉलो करके बनाए जा सकते हैं। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर THINK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं थिंक। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं थिंक। और थिंक मतलब क्या होता है, थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है, सोचना। अगर हम किसी को बोलेंगे सोचो, क्या बोलेंगे, सोचो, तो क्या बोलेंगे, थिंक, ठीक है। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ अगली, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अगली पढ़ते हैं, उगली नहीं पढ़ना है, ठीक है। यू का उच्चारण अ करना है। तो अगली मतलब क्या होता है, अगली मतलब होता है, अगली मतलब क्या होता है, बताइए जरा सा हमसे। तो अगली मतलब होता है क्रूर। क्या होता है जी, क्रूर होता है। अगली मतलब क्रूर, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, BETTER, तो हम लोग पढ़ते हैं बेटर। क्या पढ़ते हैं, बेटर। अब बेटर का मतलब क्या होता है जी, बेटर का मतलब होता है बेहतर। क्या होता है, बेहतर, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे बेहतर यानी कि बेटर, ठीक है। आगे लिखा WORS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड्स। क्या पढ़ते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, बदतर। क्या होता है जी, बदतर, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे बदतर तो क्या बोलेंगे, वर्स, ठीक है। दिस मैन इज वर्स, या आदमी बदतर है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा, YOUR, तो हम क्या पढ़ते हैं, योर। क्या पढ़ते हैं जी, योर पढ़ते हैं। योर का मतलब क्या होता है, योर का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा बोल सकते हैं, योर का मतलब, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, माइन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं माइन, ठीक है। और माइन का मतलब क्या होता है, माइन का मतलब ही होता है मेरा। क्या होता है जी, माइन का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा होता है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ ओह, इसे हमने क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओह, ठीक है। और ओह का मतलब क्या होता है जी, ओह का मतलब होता है अरे। क्या होता है ओह का मतलब, अरे, ओह, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा, ओह भी होता है। आगे लिखा देयर्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं देयर्स। क्या पढ़ते हैं जी, देयर्स पढ़ते हो। देयर्स का मतलब क्या होता है, देयर्स मतलब होता है उन लोगों का। क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों का। अगर हम किसी बोलेंगे उन लोगों का तो बोलेंगे देयर्स, ठीक है। अब आगे देखिए हैप्पीली, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हैप्पीली, ठीक है। हैप्पीली मतलब क्या होता है जी, वो भी ध्यान से समझिए। तो हैप्पीली मतलब होता है खुशी से। क्या होता है, खुशी से। हैप्पीली मतलब खुशी से, क्लियर। अब आगे समझिए, आगे लिखा है बेयरली, इसे हम क्या पढ़ते हैं, बेयरली, इसे क्या पढ़ते हैं जी, बेयरली। बेयरली मतलब क्या होता है, मुश्किल से। क्या होता है, मुश्किल से, मुश्किल से। अगर हम किसी को बोलेंगे मुश्किल से तो बोलेंगे बेयरली, ठीक है। अगर लिखा हुआ HERS, तो इसे हम हेयर से नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर्ष पढ़ना है। और हर्ष का मतलब क्या होता है जी, हर्ष मतलब होता है उसकी। क्या होता है, उसकी। हर्ष का मतलब क्या होता है, उसकी होता है, क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है HIS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हिच। क्या पढ़ते हैं, हिच पढ़ते हैं। हिच का मतलब क्या होता है, हिच का मतलब होता है उसका। क्या होता है, हिच का मतलब उसका होता है। और ये जो लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है, हर जो है लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लियर। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे लास्ट बचा हुआ है, उसे समझ लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। तो लिखा हुआ है NON, तो इसे हम पढ़ेंगे नॉन। और SENCE, तो इसे हम पढ़ेंगे सेंस, ठीक है। तो नॉन सेंस। अगर हम किसी को नॉनसेंस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बकवास। क्या होता है, बकवास, ठीक है। नॉनसेंस मतलब क्या होता है, बकवास। अगर हम किसी बोलेंगे डोंट, बकवास कब मत करो, तो बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ GREAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं, ग्रेट, ठीक है। अगर हम किसी को कुछ बोलना चाहेंगे बढ़िया, क्या बोलेंगे, बढ़िया, तो क्या बोलेंगे, ग्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे होता है, ग्रेट मतलब होता है महान होता है, ओके। आगे लिखा हुआ है EXCELLENT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे एक्सीलेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, अति सुंदर। क्या होता है, अति उत्कृष्ट। क्या बोलेंगे, अति उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है, अति उत्कृष्ट। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे एक्सीलेंट, इसका मतलब क्या होता है, अति उत्कृष्ट, या बोल सकते हैं उत्कृष्ट, ठीक है। सो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। अदरवाइज वीडियो कैसा लगा और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।